जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को बचाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हालत तो ये है कि पार्टी के बड़े नेता, प्रवक्ता स्तर के नेता खुलेआम इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और कैसे उद्धव ठाकरे कुछ चमचों से, कुछ लोगों से घिर गए हैं जिन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। साफ साफ कह रहे हैं, उनके नेता बता रहे हैं कि कैसे अब पार्टी ठाकरे नहीं बल्कि कुछ लोग चला रहे हैं। और स्थिति तो ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे अपनी बेबसी खुलेआम स्वीकार भी कर रहे हैं कि रोज उन्हें धक्के लग रहे हैं और वो धक्का पुरुष बन गए हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं। अभी यूबीटी के बड़े नेता किशोर तिवारी ने सरेआम खुलेआम एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने बताया कि कैसे मातोश्री पर कब्जा हो गया है, सेना भवन पर कब्जा हो गया है और कुछ लोगों का कब्जा हो गया है और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने नाम भी लिए, संजय राउत, विनायक राउत, अरविंद सावंत, मिलिंद नार्वेकर, इन नेताओं ने मातोश्री पर कब्जा कर लिया है और सेना भवन जो कि पार्टी का कार्यालय है उस पर कब्जा कर लिया है। किशोर तिवारी ने साफ तौर पर बताया कि यही लोग इस वक्त पार्टी चला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्हीं लोगों की बातों में आकर उद्धव ठाकरे फैसले ले रहे हैं और उसके कारण स्थिति ये हो गई है, जैसा कि किशोर तिवारी का आरोप है कि इन लोगों ने काम करने वाले प्रभावशाली नेताओं को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है और ऐसे अयोग्य लोगों को भर लिया है जो पार्टी के लिए किसी काम के नहीं है और इसके बदले में उन्हें कुछ फायदा भी मिला है। ऐसे लोगों को भरने के लिए, इन लोगों को उद्धव ठाकरे के सामने बेहतर दिखाने के लिए, उनका अपॉइंटमेंट, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए, पद दिलाने के लिए कुछ लेन देन भी हुआ है। किशोर तिवारी ने एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाया, मराठी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब जब ये बात सामने आई, इंटरव्यू चला, तो उद्धव ठाकरे वो तो बौखला गए, बेचैन हो गए कि अब ये क्या, अब इसकी जो है आप बचाव कैसे करेंगे। 4 बड़े नेताओं का नाम इसमें आ गया है। अभी तो इनके नेता निजी तौर पर विनायक राउत की शिकायत करते थे, संजय राउत की शिकायत करते थे, मातोश्री में पीटा भी था उन्हें, लेकिन अब तो मीडिया के सामने कह दिया तो आनन फानन में उन्होंने किशोर तिवारी को प्रवक्ता पद से हटा दिया। इस पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन किशोर तिवारी को ही प्रवक्ता पद से हटा दिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है किशोर तिवारी पार्टी भी छोड़ दे। वो विदर्भ से नेता हैं और प्रवक्ता के पद पर थे, लेकिन अब वो हो सकता है उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक और विकेट चला जाए। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस वक्त यही बुरे हाल चल रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। किशोर तिवारी ने तो खुलेआम बोला, लेकिन इससे पहले राजन साल्वी जैसे नेता और अभी भास्कर जाधव, उन दोनों ही नेताओं ने विनायक राउत पर सवाल उठाए। राजन साल्वी ने भी यही कहा था कि विनायक राउत जो है पुराने नेताओं को काम नहीं करने दे रहे, उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं और अपनी ही अलग टीम बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने राजन साल्वी पर गुस्सा होते हुए कह दिया था कि उन्हें जहां जाना है चले जाए। मैं अगर तुम विनायक राउत पर आरोप लगा रहे हो तो विनायक राउत भी किसी पर आरोप लगाएंगे, मैं किस किस को जो है निकालू। उद्धव ठाकरे ने खुद, वो जब इतने नेता हैं पार्टी के और वो अपनी बेबसी, अपनी वो मुश्किलें जाहिर कर रहे हैं कि मैं तो किसी को निकाल ही नहीं सकता, तो फिर वो नेता क्यों बने हुए हैं इस पार्टी के। उनको कार्रवाई करने का उनके पास अधिकार है तो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया और राजन साल्वी जो है अंत में पार्टी छोड़कर चले गए। अब भास्कर जाधव ने भी यही कहा है कि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिला। विपक्ष के नेता बनना चाहते थे तो उनको मौका नहीं मिला। राजन साल्वी भी उनको टिकट चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। तो ये सारे नेता जो है वो कुछ नेताओं को निशाना बना रहे हैं। संजय राउत को तो पहले ही ये बोला जा चुका है, विधायक, सांसद तक बोल चुके हैं कि उनकी जुबान पर कंट्रोल कीजिए। ये इन्हीं डबल एजेंट के कारण, इनके डबल गेम खेलने के कारण आज उद्धव ठाकरे की, पूरी पार्टी की ये हालत है और जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ दिया आज वो भी बेचारे गर्त में ही हैं। तो संजय राउत को लेकर तो शिकायत थी ही, और ये चारों नेताओं को देखिए, जिसमें संजय राउत, उनकी निष्ठा कहाँ है, शरद पवार की तरफ है, कितनी उद्धव की तरफ है, ये सब जानते हैं। अब विनायक राउत की भी स्थिति वही बन रही है। विनायक राउत वही है जिन्होंने पार्टी नेताओं को दरगाह पर जाकर निष्ठा की सब शपथ दिलाई थी, ना कि किसी मंदिर में, रत्नागिरी में माता के मंदिर नहीं गए थे, दरगाह लेकर गए थे। और अरविंद सावंत जो अभी जेपीसी में, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की जेपीसी में है, उसमें वो थे और उन्होंने वहां संशोधन बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी की तरह, जैसे ओवैसी की पार्टी संशोधन बिल का विरोध कर रही है, वक्फ बोर्ड की वही शक्तियां चाहती है जो भी उसके पास है, जो हिंदू मंदिर, हिंदू जमीनें कब्जा कर ले, वही काम अरविंद सावंत ने किया। और आने वाले विधान, जो अभी संसद में जब बिल आएगा, दोबारा जब पास होने के लिए आएगा, तब भी इनका यही रुख रहेगा। इस पर इनके सांसद नाराज भी हैं, तो अरविंद सावंत का भी वही रवैया है।
मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। हालांकि उनके दूसरी पार्टी में भी करीबी हैं, वो गए थे फडणवीस से मिलने के लिए गए थे, उसमें तो भास्कर जाधव भी थे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। और मिलिंद नार्वेकर ने कभी भी ऐसा नहीं है कि शरद पवार के खिलाफ कुछ बोले हो या उन्होंने ये बात कही हो कि अब अघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। तो इस कोर ग्रुप के साथ उद्धव ठाकरे रहते हैं, जिनमें मिलिंद नार्वेकर को अगर थोड़ा अलग माने तो बाकी 3 जो हैं वो इसी सीध पे चल रहे हैं कि अघाड़ी के साथ रहना चाहिए, तुष्टीकरण करना चाहिए और उद्धव ठाकरे को जो अभी इनकी रणनीति है उसी पर चलते रहना चाहिए, जिसकी वजह से पार्टी के नेता नाराज हैं और वो खुलकर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं और एकनाथ शिंदे या बीजेपी की पार्टी में जा रहे हैं। रोज कई नेता जाते हैं, नगर सेवक जाते हैं उनकी पार्टी से, पूर्व विधायक जा रहे हैं, जिला स्तर के अधिकारी जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे उन्हें रोक नहीं पा रहे। और इसको रोकने के लिए जब इनकी पार्टी से बड़े बड़े भास्कर जाधव जैसे नेताओं की जब नाराजगी सामने आ गई खुलेआम, तो इन्होंने आनंद फानंद में बैठक की है। विधायकों की 20 तारीख को बैठक की, सांसदों की बैठक की 20 तारीख को और 25 को विधायकों के साथ बैठक है। और सांसद तो इनके 6 सांसद पूरे इसी मोड में है कि वो उद्धव ठाकरे अगर पूरी तरह हिंदुत्व पर नहीं आए तो वो उनको छोड़ देंगे, जिसमें संजय पाटिल जो हैं वो तो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी दोस्ती भी बढ़ रही है उनकी पार्टी के साथ। और वक्फ बोर्ड को लेकर भी उनका कहना है कि आपको वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए, अब हम वॉकआउट नहीं कर सकते, अगर वॉकआउट करेंगे तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंह क्या दिखाएंगे। तो सांसदों का यही कहना है और जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात रखी गई कि आप हिंदुत्व पर चलिए, वरना आप जो है डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास है क्या राजनीति के तौर पर, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है और टूटी बिखरी हारी हुई पार्टी है, तो आप किस बात से उम्मीद जता सकते हैं कि आप वो दिखा सकते हैं कि जो आपने अभी तक गलत किया वो आप सही करें, लेकिन वो आप कर नहीं रहे हैं। कभी कहते हैं अघाड़ी के साथ लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं लड़ेंगे, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं तो कभी तुष्टीकरण करने लगते हैं। तो इस बीच का रास्ता अब नहीं चलने वाला है, इस बीच के रास्ते पर ही आप बर्बाद हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे ने इसके बाद संबोधित भी किया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को और उसमें उन्होंने एक बात स्वीकार भी की कि अब तक जो गलतियां हुई हैं वो आगे जो विधानसभा में गलतियां हुई हैं, उनका कहना यह था जो विधानसभा में गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन वो गलतियां क्या है वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। या हो सकता है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बेवकूफ बना रहे हो कि नेता कार्यकर्ता सोचे कुछ और उद्धव ठाकरे के मन में हो कुछ और। तो उद्धव ठाकरे अब अपनी बेबसी खुलेआम जाहिर भी करने लगे हैं और उन्होंने ये जो उन्होंने संबोधित किया उसमें उन्होंने एक बड़ी ही एक जरूरी बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं धक्का पुरुष बन गया हूँ, ट्रेमर मैन बन गया हूँ, रोज मुझे कोई ना कोई धक्का लगता रहता है, खबरें छपती है, मोटा धक्का, बड़ा धक्का, उद्धव ठाकरे को झटका लगा, धक्का लगा, उनकी पार्टी से कोई ना कोई चला गया। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति वो हो गई है कि जब जापान में किसी दिन भूकंप नहीं आता तो लोग हैरान होते हैं कि अरे भूकंप क्यों नहीं आया, तो यहाँ जब किसी दिन अगर उद्धव ठाकरे को झटका धक्का नहीं लगता तो लोग हैरान होते कि अरे आज पार्टी से कोई गया क्यों नहीं। तो स्थिति यही बन गई है, लेकिन मैं भी एक दिन जो है वो एक धक्का दूंगा, लेकिन बड़ा धक्का दूंगा। उन्होंने ये बात कही और अपने जो उनके विपक्षी विरोधी हैं उनको चेतावनी दे दी, लेकिन उद्धव ठाकरे अंदर से जानते हैं कि कितने बिखरे और टूटे हुए हैं और इसीलिए उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है कि वो अब उनकी पार्टी जो है धक्का पार्टी बन गई है, कि रोज धक्के लग रहे हैं उनकी पार्टी से, धक्का लग लग के नेता निकल के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को रोज किसी न किसी ऐसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं होती है। कौन सा बड़ा नेता सुबह उठ के क्या कह देगा। आजकल उद्धव ठाकरे इसी डर में रहते हैं कि किसी दिन जो है लगता है संजय राउत भी कुछ कह ही देंगे नंबर आते आते। अभी तो इनकी कोर टीम इन्होंने बनाई हुई है तो वो तो दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे को सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। विनायक राउत उन्होंने अभी हाल की बैठक में क्या कहा, उन्होंने जब कोंकण में आपकी हालत खराब है, आपके सारे नेता चले गए, नगर सेवक चले गए, आपके पास मात्र एक विधायक है वहां पर भास्कर जाधव, वो भी आपका विरोधी रुख अपना रहे हैं, तो विनायक राउत क्या सलाह दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को। उनका कहना था कि कोंकण में हम मजबूत हैं, अब भी वहां के लोग जो है बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए निष्ठा रखते हैं, हमें वहां कोई समस्या नहीं है, आप वहां रैलियां कीजिए। अब भी वो उन्हें मूर्ख बना रहे हैं, कोंकण से में आपका कण भी नहीं बचा है, आप वहां से गायब हो चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे इन्हीं गलत सलाहों पर चल रहे हैं। अभी तक गलत सलाह थी संजय राउत के, अभी तक इन्होंने संजय राउत के कहने पर चले तो भाजपा से अलग हो गए, शरद पवार के चरणों में गिर गए, अघाड़ी में रह के अपनी बुरी गत कर ली और अब भी नहीं सुधरे हैं। वही लोग सलाहकार बनाकर रखे हुए हैं उन्होंने जो अभी तक उन्हें उल्टी सलाह दे रहे थे। तो उद्धव ठाकरे के अगर यही लक्षण रहते हैं
तो अभी तो प्रवक्ता की बारी आई है, धीरे धीरे बात इनकी कोर टीम तक भी आएगी और ये लोग भी उद्धव ठाकरे से पूरा फायदा निकालने के बाद अपना इधर उधर रास्ता अपना लेंगे। हो सकता है देखने भी लगे हो रास्ता, कुछ ऑफर लेकर तो मिलिंद नार्वेकर भी फडणवीस के पास गए थे। तो पार्टी में, उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस वक्त एक तरह से भूचाल आया हुआ, और भूचाल के बाद कौन कहां गिरेगा, कितनी पार्टी बचेगी, इसका अंदाजा तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं है कि या फिर आखिरी में पिता पुत्र ही बच जाएंगे इस पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि स्थितियां तो यही लगती हैं। और बीएमसी में अगर उद्धव ठाकरे की वही गत हुई जो विधानसभा में है, तो फिर उसके क्या परिणाम निकलेंगे, कितने भयंकर परिणाम निकलेंगे, उद्धव ठाकरे को ये सोचकर नींदें नहीं आती होंगी आजकल। इसीलिए वो इतने बेचैन है कि अब निकले हैं यात्राएं करने, रैलियां करने कि मैं पार्टी को मजबूत करूंगा। कुछ रैलियां भी वो आने वाले दिनों में करने वाले हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। सबसे पहले आपको अपनी रणनीति तय करनी चाहिए कि आप किस विचारधारा पे चल रहे हैं, आपको किन लोगों की सलाह माननी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप गिरते गिरते पूरी तरह धरती से जो है सीधे पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। और वही इस वक्त यूबीटी की हालत है। मातोश्री और सेना भवन, यानी कि एक तरह से पार्टी पर कब्जा जो है वो कुछ नेताओं का हो गया है और उद्धव ठाकरे का नहीं रहा। अब इतना बड़ा आरोप लग चुका है उद्धव ठाकरे के लिए, अब इससे ज्यादा अलार्म वाली स्थिति नहीं हो सकती है। अगर वो अब भी नहीं जागे तो फिर जागने के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।